ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश जीवन में प्रसन्न रहने का एक मूल मंत्र है कि आप ईश्वर का ध्यान करें, उस पर विश्वास करें और इस बात को समझ लें, अच्छी तरह से जान लें कि कर्ता करने वाला कोई और ही है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। आप चाहकर भी उसे कभी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो नहीं होगा वो किसी हाल में भी नहीं होगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इसलिए जीवन के वास्तविक रूप को देखें, जानें, समझें और उसे स्वीकार करें। जो आपके जीवन में हो रहा है वही सच्चाई है। जो अभी तक जीवन में हुआ ही नहीं, उसके लिए सोच सोच कर आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप उस ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और प्रार्थना भी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। इंसान को प्रार्थना हमेशा दिल से करनी चाहिए, ना कि शब्दों से, क्योंकि ईश्वर तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल ही नहीं पाते। इसलिए हम ईश्वर के सामने हमेशा अपनी इच्छाओं को रखते हैं, अपनी आकांक्षाओं को रखते हैं और बार बार उनसे उन्हीं की मांग करते हैं। लेकिन ईश्वर सब जानते हैं, वो आपके सोचने से पहले जानते हैं, क्योंकि सब कुछ वही करने वाले हैं। उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, कब किस समय आपके लिए क्या सही होगा। इसलिए वो सही समय आने पर आपको सब कुछ देंगे और आपका हर सपना भी ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि इंसान के जीवन में जो भी सुख है, खुशी है, दुख है, वो तब तक ही है जब तक हमारी सांसें चलती हैं। जिस दिन सांसें छूट गई, उस दिन सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए दुख और परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ। और हर दुख, हर मुसीबत से आप कह सकते हैं कि तुम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, वो कहीं बड़ा है, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और जब हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी जन्म लेती है, उसका हल भी उसके साथ ही ईश्वर ज़रूर देते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई अंत नहीं होता। हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हम एक छोटे से पौधे को लगाते हैं, जब हम उसकी समय समय पर देखभाल करते हैं, उसे पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं, तभी तो वो हरा भरा रह सकता है। लेकिन अगर हम पौधे को लगाकर उसे देखेंगे ही नहीं और उसे यूं ही छोड़ देंगे, तो वो कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। वो सूख जाएगा और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे रिश्ते हैं, वो बहुत अनमोल हैं। कब तक शिकवा शिकायत करते रहेंगे? कब तक रूठने मनाने में जीवन को बर्बाद करते रहेंगे? जहाँ इंसान को लगे कि रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी हैं, तो वहाँ इंसान को झुक जाना चाहिए, क्योंकि अपनों को खोने से अच्छा है कि झुक कर आप बड़े बन जाइए। झुकने वाला इंसान छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। और अगर कोई आपकी कमियां आपको दिखाता है, आपकी खामियां आपको गिनाता है, आपकी बुराई करता है, तो आप उससे प्रेम कीजिए और उनका शुक्रिया अदा करिए। उनसे कहिए कि अगर आप हमें नहीं समझाते तो हम कितना गलत हो सकते थे। तो उस इंसान को एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इंसान को दर्द ज़रूर होता है। जब कोई गुनाह करता है, सज़ा मिल जाए, तब इतना दुख नहीं होता है। जब बिना गुनाह किए हर कोई सज़ा देने के लिए तैयार हो जाता है, तब बहुत दर्द होता है। लेकिन ईश्वर सब कुछ देखते हैं। अगर कोई आपसे घृणा करता है, नफ़रत करता है, तो आप उसे बदले में प्रेम दीजिए, क्योंकि जैसे के साथ तैसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप भी उनकी तरह घृणा करने लगे, नफ़रत करने लगे, अपशब्द कहने लगे, तो आप में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। सुनने वाला बड़ा होता है, महान होता है, जो सहन कर लेता है। इसलिए कुछ समय का दुख है, आपको दर्द होता है, आंसू भी गिरते हैं, तो अपने बाबा के सामने हर बात कहो, अपने दिल की हर बात अपने बाबा से कहो। क्योंकि जब इंसान के पास कोई सुनने वाला नहीं होता, तो अपने बाबा से बात करो, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं।
वो तो चाहते ही हैं कि कब हमारा बच्चा उनके पास आए और अपना दुख दर्द अपने बाबा से कहे, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। और अगर हम सुख में ईश्वर को याद करें तो दुख हमारे जीवन में नहीं आता है, लेकिन सुख में तो हम उसे भूल ही जाते हैं। तो ये कुछ ही समय का बुरा वक्त है, बहुत जल्द गुजर जाएगा। ऐसी कोई काली रात नहीं होती जिसके बाद सवेरा नहीं होता। जैसे सूर्योदय हर दिन होता है, वैसे ही हर मुसीबत का हल भी ज़रूर होता है। और बहुत जल्द आपके जीवन में सारी खुशियाँ लौट कर आएंगी। जो लोग आज आपसे नफ़रत करने लगे हैं, आपकी बुराई करने लगे हैं, कल वही आपसे प्रेम भी करेंगे, क्योंकि प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम पूरी दुनिया को अपना बना सकता है। तो ये तो आपके अपने हैं। नाराज़गी हमेशा शब्दों से करनी चाहिए, दिल से नहीं। अगर कोई आपको गलत कहता भी है तो आप सुन लीजिए। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। इंसान वैसा ही होता है जैसा कि सत्य होता है। लोग अपने नज़रिए से सब कुछ बना लेते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर दे देते हैं। लेकिन आप खुद को अपनी समझ से जांचें, अपनी समझ से परख करें कि आप क्या हो। तब आपको कोई दुख ही नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय से एक ही आवाज़ आएगी कि आप बिल्कुल सही हो। इसलिए धैर्य रखो, बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हर किसी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपसे क्षमा भी मांगेंगे और आपका जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। अपनी बाबा पर विश्वास रखो, सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।